शहर के महिला भाजपा नेता सना खान के हत्याकांड की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। इस प्रकरण रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच सना खान की मां मेहरुनिसा खान ने हमारी संवाददाता आंचल लोखंडे से बात की। सुनिए क्या कुछ कहा सना की मां मेहरुनिसा खान इन्होंने। भाजपा नेता सना खान के हत्याकांड के बाद 23 दिन हो गए हैं, फिर भी उनका जो शव है वो नहीं मिल पा रहा है, पुलिस के हाथ भी नहीं लग पा रहा है। और इस पूरे 23 दिन के बाद यहाँ पर सना खान की जो मां है मेहरुनिसा खान, उनके तरफ से पत्र परिषद का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या नया खुलासा, क्या नई जानकारी वो देंगे, इस बारे में इस वक्त वही हमारे साथ है, जानेंगे क्या कहेंगे। इस प्रेस वार्ता का आयोजन आपने किया, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बस मैं ये आपके माध्यम के चैनल से यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकरण के बारे में तो आपको पूरी जानकारी है, लेकिन आज नियर अबाउट 23 डेज़ हो गए। 23 दिन के बाद में भी एक परिवार को, एक माँ को उसकी बेटी का, एक बाप को उसकी बेटी का, एक भाई को उसके बहन का, एक बच्चे को उसकी माँ का अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो हमारे परिवार पे क्या बीत रही है, ये सिर्फ हम जानते हैं। दूसरी बात कि सना खान का मर्डर क्यों हुआ, उसका सब्जेक्ट क्या था? उसका सब्जेक्ट था पैसों का वाद विवाद, उसका सब्जेक्ट था सोने की चैन, उसका सब्जेक्ट था पार्टनरशिप। लेकिन अब जो है उसको दूसरा ही प्रकरण दिया जा रहा है, दूसरा ही रूप दिया जा रहा है। लोग अपने न्यूज़ चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, पेपर का ये बढ़ाने के लिए लोग उसको अलग अलग रंगों में रंग रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि मैं फरियादी हूँ, मैं सना की माँ हूँ। तो किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने, किसी भी पत्रकार ने आके मुझसे सवाल किया क्या, ये पूछा क्या कि सना के साथ क्या हुआ, उन लोगों को किसके माध्यम से, कौन से पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से, किसी और माध्यम से ये मालूम पड़ा क्या? अगर पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, इसकी जांच जो है सीपी कमिश्नर साहब जो है वो खुद अपने लेवल पे कर रहे हैं, अमितेश कुमार जी, तो वहाँ पर किसी को ये बताया गया कि सना के पास 10 से 12 सिम थे, सना इस काम में लिप्त थी, सना के बैंकों में करोड़ों रुपया उनके पास में, उन्होंने, पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके सामने सना की बैंक बुक पेश की गई क्या? फिर ये क्यों ये सवाल आ रहे हैं, हनी ट्रैप से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि मामला ये कुछ है ही नहीं। हमको जो पत्रकार है, जो मीडिया है, उन्होंने सवाल ये करना चाहिए कि अभी तक के बॉडी क्यों नहीं मिली। जब आरोपी आपके हाथ में है, उसको 100 आरोपी आपको 6 मिले हैं, और उसके साथ में जिन्होंने उसको, उस बॉडी को ठिकाने लगाने में, कार धोने में, उस बॉडी का, उस बच्ची के मोबाइल फेंकने में, उसका सामान फेंकने में मदद की है, तो वो नहीं बताते हुए ये छाप रहे हैं कि सना के पास 10 से 12 सिम थे, सना जो है और अमित मिल के लोगों को ब्लैकमेल करते थे, उनसे करोड़ रुपया लेते थे। तो ये बात कहाँ से आई, किसके जरिए मालूम पड़ी? जब मैं फरियादी ने ये बात नहीं बताई, मेरे परिवार के किसी लोगों ने ये बात नहीं बताई, और मैं आपके सामने, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के सामने ये बात रखी कि देखिए, आज पूरे जो बैंक अकाउंट है सना के, एक ही बैंक में है उसका, मेरा बैंक अकाउंट, मेरे बेटे का बैंक अकाउंट, आप सामने रखिए, चेक कीजिए। अगर वो इस काम में लिप्त थी तो करोड़ों में जब बोल रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो फिर मेरे पे 21 लाख का तो कर्जा नहीं होना चाहिए। और सना जो थी, एक मीडियम घर से, मध्यम वर्गीय परिवार की थी, डैशिंग लड़की थी। दूसरी बात, वो आज बीजेपी की एक सक्रिय 8 साल से कार्यकर्ता थी, महामंत्री के पोस्ट पे थी। तो इस केस को दूसरा मोड़ मत दीजिए, क्योंकि समाज में आप तो लिख देंगे, न्यूज़ पे बता देंगे, लेकिन समाज में हमको फेस करना है। कैसा फेस करें हम? हाँ, कैसा हमारा बेटा फेस करे, कैसा उसका बेटा फेस करे? हाँ,
तो आप तो ऐसा कर रहे हैं कि हम तो पहले ही मर चुके हैं। हमारी बेटी जो इकलौती है, कितने लाड़ चाव से पली थी, वो मर चुकी है। उसके बावजूद जो है उसमें आप आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं, तो हम कैसे समाज से फेस करें, ये बताइए। इस पूरी घटना में राजनेताओं की संलिप्तता के बारे में भी चर्चा फली फूली है। तो इसी को कल सीपी अमितेश कुमार द्वारा बर्खास्त किया गया कि उन्होंने कहा कि जो राजनेताओं की संलिप्तता है इसमें कोई इस प्रकरण से उनका वास्ता नहीं। आपका क्या कहना है? नहीं तो इसमें है ही नहीं ना। स्थानीय जो नेता है, जो नव भारत वाले ने, नव भारत से संजय तिवारी जी ने, मैं नाम लूँगी, उनसे जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए मैडम, मेरे पास में इतने रिपोर्टर है, किसी ने कुछ लिख दिया होगा। तो कैसे लिख दिया? वो लिखते हैं बर्डी के व्यापारी है, यहाँ के नेता है, यानी आप मिर्च मसाला डाल को लिखोगे। और जो भी ऐसा लिखेगा पत्रकार, जो भी सोशल मीडिया गलत दिखाएगा, उसको उस पर कानून कार्रवाई होगी, उसको मैं लीगल नोटिस दूंगी। क्योंकि मैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए मरते दम तक के आखिरी सांस तक के लड़ूंगी। तो आपको तो ये चाहिए कि हमारा सपोर्ट करे, हमारा जो सच है हमसे पूछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और लेकिन आप उसको अपने ही रंग में रंग रहे हैं। जांच के दौरान सेक्सटॉर्शन और जो प्रकरण है हनी ट्रैप का, वो प्रकरण को इस प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका आप खंडन कैसा करें? बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपसे यही बात कही कि जो आज तक का न्यूज़ चैनल का, जो आज तक का शम्स ताहिर है, उसने वारदात का 1 घंटे के एपिसोड में ये डाला, उससे हमको ये बातें आई। तो शम्स ताहिर ने मुझसे न फ़ोन करके पूछा, न मुझसे रूबरू होके पूछा, न वो उसने किसी यहाँ पर किसी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी या जो इंचार्ज मैडम है या डीसीपी मदने साहब है या एसीपी है या जो सीपी साहब है, उनसे कोई कांटेक्ट किया। फिर उसको कैसे मालूम? उसको किसने बताया? मेरा सवाल है, उसको किसने बताया? उस न्यूज़ चैनल पे आप फोकस कीजिए कि उसको किसने बताया कि सना के पास 10 से 12 सिम थे। क्या पुलिस ने बताई? क्या मैंने बताई? नहीं। जब मैंने नहीं बताई तो उसको ये बात कैसे मालूम पड़ी? उसको कैसे मालूम कि जो सना है वो ब्लैकमेल करती है और उसके बैंक में करोड़ों रुपया है, वो करोड़ों की हेरा फेरी की है। और इसमें नेता कहाँ से आ गए, इसमें व्यापारी कहाँ से आ गए? ये मामला कौन सा है कि एक आरोपी ने साजिश रचकर, जिसने ये सोच लिया था कि अब मुझे सना को पैसे देना ही नहीं है, सना को चैन देना नहीं, उसने अपने दिलो दिमाग में साजिश रच के, जो 2-3 दिनों से सना के साथ उसके वीडियो कॉल मोबाइल पे झगड़े हो रहे थे, तो उसको मालूम था कि सना आने वाली है, और उसने एक साजिश रच के जो सना को मारा है। और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वो बोलता है कि मैंने जो है हिरन नदी में फेंक दिया, हिरन नदी में फेंक दिया। लेकिन आज 23 दिन हो गए, कई यहाँ से नागपुर से कई टीमें वहाँ चले गई, कई जांच हो रही है। लेकिन पहले उसने ये भी बोला कि मैंने उसके 2 मोबाइल, उसके जितना भी सामान था, उसका बैग था, हैंडबैग, सब उसमें फेंक दिया। लेकिन वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, क्योंकि नर्मदा नदी बिल्कुल साफ़ सुथरी नदी है। कुछ तो मिलता, एक कपड़ा तो मिलता, लेकिन वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, क्योंकि वो पहले भी वो क्रिमिनल इंसान है, पहले भी 2011-12 में मर्डर कर चुका है। ये सारी दुनिया जानती है कि वो 41 महीने जो है वो फरारी में रहा, और अभी भी वो 10 दिन फरारी में रहा। तो उसको तो ये सब वो घिसा पिटा हुआ है, माहिर है। और जो लोग इसको हनी ट्रैप के मामले से जोड़ रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त है, आप लोगों के जरिए दरख्वास्त है कि मैं जो बोलूँ वो दिखाइए, जो मैं बोलूँ वो लिखिए। इसको गलत इसमें मत डालिए और गलत चीज़ से बिल्कुल मत जोड़िए। वो मर चुकी है, उसके आत्मा की शांति के लिए उसको गलत इसमें मत जोड़िए। आप सना की माँ है और काफ़ी करीबी रिश्ता आपका माँ के नाते रहा होगा। और कैसी सना आपके साथ थी, और लास्ट टाइम आपकी उसके मृत्यु के पहले क्या बातचीत हुई थी? एक हर माँ का अपनी बेटी से ज़्यादा क्लोज होती है, और सना तो शुरू से मेरे पास थी, वो कभी गई नहीं मेरे से दूर। और
ट्यूसडे यानी 1 तारीख को जब निकली यहाँ से, तो उसके एक दिन पहले मेरे से काफ़ी देर बात की। हालांकि क्या है कि मैं भी एक समाज सेविका हूँ, तो समाज के सोशल वर्क के फील्ड में मैं ज़्यादातर बाहर मेरा टाइम बीतता है। लेकिन मेरे घर में है ही कितने मेंबर, एक बेटा है, पति है, मेरा नवासा है, मैं हूँ और सना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज हम घर में कोई भी नहीं है, क्योंकि सना बहुत एक्टिव थी, बहुत चुलबुली थी, बहुत डैशिंग थी। और सोमवार के दिन उससे मेरी 10-15 मिनट बात हुई। उसके बाद में मंगलवार के दिन जो है वो, क्योंकि उसके बेडरूम उसका अलग था, एक ही घर में रहते थे हम, लेकिन अलग था, तो दिन भर में 1-2 बार बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन उस दिन बस सोमवार को बात हुई और मंगलवार को गई, तो तकरीबन वो 11:45 बजे घर से निकली, तो मैं सोई थी, तो मेरे से बात नहीं हो पाई। बस वही मैंने उसको सोमवार को जो देखी, वो आखिरी देखी, वो चेहरा, वो बचपन की यादें मैं कभी नहीं भुला सकती। उसके हक के लिए, उसके इंसाफ के लिए मैं अपने, जब तक कि मेरी जान में जान रहेंगी, मेरी सांस रहेंगी, मैं लड़ूंगी। और मेरे को अपने पुलिस प्रशासन पे, अपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। बस यही चाहूँगी कि आरोपियों को जो उसके साथ में गुनाह में शामिल हुए, चाहे वो किसी भी तरह के गुनाह में शामिल हो, उसके सामान को छुपाने में, उसकी डेड बॉडी को मिटाने में, उसको मारने में, तो उनको तो सज़ा मिले। लेकिन जो मेन आरोपी है, जिसने अपना पूरा मन बना लिया था, ये अचानक वाला मर्डर नहीं है, ये बंद कमरे में किया गया एक सोची समझी साजिश है। उसने, उसके दिल दिमाग में था कि अब सना को रखना ही नहीं है, तो उसको सिर्फ फांसी और फांसी की सज़ा मिले। और ये जो न्यायपालिका से मैं दरख्वास्त करूंगी कि ये मसले को जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने देश के कानून पे, न्यायपालिका पे, पुलिस प्रशासन पे, आप लोगों का बहुत सहयोग और साथ रहा। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो मैं कहूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैंने उसको छोटे से बड़ा किया है, मैं उसको बेटर जानती हूँ कि मेरी बेटी क्या थी, क्या है। बाकी वो हमारी यादों में तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन बस मैं आखिरी तक के लड़ूंगी। और यही रिक्वेस्ट है कि आप भी वही छापे, वही दिखाए जो सही है। सना ने कुछ अमित के बर्ताव के बारे में, उसके जाति के बारे में कुछ कहा था आपके साथ? देखिए सना और मेरी मुलाकात कैसा था, मेरे घर में शुरू से मेरे बच्चों में एक डिसिप्लिन रहा है। बच्चे जो है पापा से क्लोज रहे, लेकिन मेरे 2 ही बच्चे हैं। एक मोहसिन है जो मैकेनिकल इंजीनियर है। मैंने बच्चों को शुरू से एक अच्छी तालीम दी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई, SFS में, बेटी को भी टाटा पारसी से पढ़ाई, इस्लाफ में से पढ़ाई। कभी मैंने लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं समझी, बेटी को ज़्यादा चाहिए। तो कभी ये सोच नहीं रही, मेरी ये मेंटलिटी नहीं रही कि हम मुस्लिम धर्म से है तो ऐसा। लेकिन बस यही है कि, क्या पूछे थे आपने मुझसे? अमित ने कुछ बताया? हाँ, बस इतना था कि अभी ये बातें खुलकर आ रही है कि वो अपने फ़ोन से जब बात करती थी, अभी ये 8-15 दिन से खूब मतलब फ़ोन के ज़रिए बहुत झगड़े हो रहे थे। उसके बेटे ने भी ये बोला है कि मम्मी को जैसे वो बहुत धमकी देता था और बहुत झगड़े हो रहे थे। उसने ये भी बात खुलकर आई है कि उसने उसके बेटे को मारने की धमकी दी थी जान से। अमित ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। ये भी बातें पूरी आ रही है। और क्या है कि मेरा एक बच्चों में एक डिसिप्लिन है कि मेरे से बहुत कम बातें बताते हैं, तो मेरे तक की ये बात नहीं आई। लेकिन जब मैं जब जबलपुर गई, हिना गुमशुदा थी, और हम जब जबलपुर गए तो वहाँ पर पुलिस, जबलपुर पुलिस और नागपुर पुलिस के जो थे, सबके सामने वहाँ के लोगों ने बताया कि 1-1.5 महीने पहले जब वहाँ सना आई थी तो इन लोगों का रोड पे झगड़ा हुआ था, सना का और अमित का। तो सना ने अमित को और अमित ने सना को रोड पे मारे थे। और उनके बीच में इतनी चीख पुकार में ये बोल रहे थे कि तू, मतलब सना ये पैसों को लेके जिक्र कर रही थी, और यहाँ पर ये सबने सुने, उन लोगों ने ये गवाही दी। और जिस दिन सना गई उस दिन भी कुछ देर तक के बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई।
दोनों के बीच में और फिर शांत हो गया। सना का तो मृत्यु हो चुका है, लेकिन उसका शव 23 दिन के बाद भी अभी तक परिजनों के पुलिस के हाथ नहीं लगा। एक इच्छा होती है माँ बाप की, परिजनों की कि अंतिम दर्शन लिया जाए, अंतिम संस्कार अपने परिजनों पर किया जाए। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही चाहते हैं, हम तो अगर हमारे धर्म के अनुसार नमाज है, इबादत है, कुरान है, तो हम यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि वो उसके दिल में अल्लाह इतनी वो डाल दे कि वो सही बता दे कि बॉडी कहाँ है। उसने नदी में फेंका है कि पुलिस को गुमराह कर रहा है, कहीं दफनाया है या कहाँ फेंका है, ताकि हमको बॉडी मिल जाए तो हम अपने धर्म के मुताबिक उसका जो है आखिरी क्रियाक्रम कर सकें। तो ये थी सना खान की मां मेहरुन्निसा खान, और अभी तक मृतदेह जो शव है वो नहीं मिल पाया है। और इस पूरे प्रकरण में हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन का जो मुद्दा सामने आ रहा था, उस पर उन्होंने पूरा मामले का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि सना के इस प्रकरण से कोई भी उनका वास्ता नहीं है, और मीडिया की तरफ से जो इस तरह की चर्चाएं चल रही है उस पर भी रोक लगानी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oud Khana Road, Medical Square, Nagpur.